किशोरी से मिलना है महाराज, मेरी लाडली की सेवा में जाना है मुझे। मेरी श्यामाजू, मेरे ठाकुर जी कभी किस पर ये नहीं करते, कभी किसी का छोड़ते नहीं महाराज, यहाँ तक कि छोड़ के चला जाता है ना महाराज जी, कोई जीव ये मार्ग को, उसको भी घसीट के कैसे भी करके वापस उसको बुला लेते हैं मार्ग में, यकीन मानिए। तो मेरे श्याम किसी को नहीं छोड़े, एक बार जिसको चुन लिया ना महाराज उसको कभी छोड़ते नहीं महाराज। दैनीय भावी श्याम तक पहुंचा सकता है जीव को, यकीन मानिए। देखिए दो ही चीज है, एक तो अहंकार है जो दूर करता है श्याम से, और दूसरी है दैनीयता जो श्याम से जीव से जोड़ती है, जो जीव को कनेक्ट करती है। तो यकीन मानिए, सच कह रहा हूं महाराज, यहाँ पर कुछ करना है नहीं, केवल झुकना है बस। क्योंकि देखिए भजन यहाँ पर अनेक सुन लीजिए महाराज जी, और वीडियो कहते हैं भजन साधन का उद्देश्य क्या है, भजन साधन से कौन सा भाव प्रकट होता है जिसे मेरे शाम रिश्ते हैं, वो है दैन्यता। दैन्यता महाराज, यकीन मानिए, ये जीव को झुकना आ जाए महाराज, कण कण को झुकना आ जाए, कण कण को नमन करना आ जाए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज, यकीन मानिए। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा सब नहीं कर सकते, यकीन मानिए। प्रतीक्षा के लिए सबसे पहले मुख्यतः क्या चाहिए, शरणागति। जो जीव शरणागत है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य मेरी किशोरी है, मेरे श्याम है, क्योंकि प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है महाराज, अपने बल से कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वो श्याम की कृपा जब तक नहीं होती जीव पर, तब तक नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि प्रतीक्षा करने के तीन भाव होने चाहिए महाराज हर एक परिस्थिति में। ये तीन भाव क्या है, उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, हर एक परिस्थिति में, जो अपने बल से नहीं हो सकता महाराज, कभी नहीं हो सकता। महाराज जीव, अहंकारी जीव कहाँ समझता है ये, अब जो वर्णन कर रहे हैं महाराज एक एक शब्द, ये मेरी किशोरी की कृपा के बिना नामुमकिन है, मेरी लाडली जी की कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता महाराज, यकीन मानिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरी लाडली जी का जो प्रेम है ना, प्रेम वो ही समझा सकता है जीव को। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सरणपारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज किशोरी जी की कृपा से पुनः एक बार किशोरी दास बाबा के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि 15 दिन पहले लगभग इस दास के लिए बाबा ने एक आदेश करे हो, पथमेड़ा गौशाला से वेद लक्षणा गौ माता के दूध को पाउडर जो बाबा औषधि के रूप में प्रयोग करें, तो यह दास के लिए वो सेवा बाबा ने दी। तो आज उनकी सेवा आ चुकी है महाराज, वो सेवा बाबा के चरणों में लेकर के चल रहे हैं। आज बाबा के दर्शन को भी सौभाग्य प्राप्त होगा, और जहाँ बाबा पिछली बार रहते थे, पिछली वीडियो में आपने जो दर्शन किए थे, वहाँ बहुत भक्तों का आवागमन हुआ महाराज, और बाबा परेशान हो गए, रोने लगे बाबा। परवारी मेरी किशोरी जी आज बाबा की ऐसी सुंदर जगह व्यवस्था कर दी है महाराज कि बाबा परम सुख में है, वहाँ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। और मैं आप भक्तों से पुनः एक बार क्षमा चाहता हूँ कि आप बाबा के एड्रेस के लिए हमें फ़ोन ना करें, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा महाराज, क्योंकि मैं शपथ खा चुका हूँ, बाबा के चरणों में मैं शपथ खा चुका हूँ, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। इसलिए कोई भी भक्त हमें बाबा के एड्रेस के लिए फ़ोन ना करें, मैं आपसे पुनः एक बार क्षमा चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। इस दास के ऊपर तो ना श्री जी की बड़ी कृपा है, ये जो चीज़ें होती हैं महाराज, ये श्री जी की बगैर कृपा के नहीं हो सकती। तो आज श्री जी की एक बार पुनः कृपा हुई है, और बाबा के दर्शन को सौभाग्य मिलो है। उनकी सेवा उनके चरणन में समर्पित करेंगे, और उनके दर्शन को भी आनंद लेंगे। और अगर श्री जी ने चाही तो बाबा के 2 शब्द उपदेश स्वरूप आज या दास को और आप भक्तन को भी प्राप्त होंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। हम भली बात ही जानते हैं कि मेरे अपने लिए कहूँगा मैं कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, यकीन मानिए जीव को हार माननी पड़ेगी, और वो कृपा की बिना संभव नहीं है। इसलिए ये साधन साध्य नहीं है मार्ग, ये कृपा साध्य है, क्योंकि कृपा के साधन से किशोरी कृपा से सब समझाता है, समझ सकता है जीव, अपने बल से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अहंकार बहुत सूक्ष्म है महाराज जी, वो भरा रहता है जीव के अंदर, वो अहंकार उसको समझने देता नहीं है, और उससे ऊपर से अपराध भी बनवाता है, उससे अपराध भी बनवाता है। दैन्यता भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए महाराज जी, क्योंकि ये सब भाव प्रकट करने वाली किशोरी की कृपा से मुमकिन है, अपने बल से नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है जीव को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारित किए वो उस पर चलने का प्रयास नहीं करेगा, और जब तक वो चलने का प्रयास नहीं करेगा, मेरी किशोरी को रिझाने का प्रयास नहीं करेगा, तो महाराज जी लक्ष्य तो पहले से निर्धारित है जीव को कि प्रभु प्राप्ति। ठाकुर जी ने जो जीवन हमें दियो है मानव के रूप में, ये इसीलिए दियो है, पहले से लक्ष्य निर्धारित है इस मानव शरीर का कि परमात्मा की प्राप्ति। ये तो शास्त्र वर्णित है, तो पहले से लक्ष्य तो पहले से निर्धारित है, वो तो शास्त्र की तरफ से जी, जीव की तरफ से नहीं है।
पर ना उस विधान को, उस नियम को हम लोगों ने अपनी बुद्धि के विवेक के अनुसार उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और यहाँ तक आपके चौधरी के अभी आपने जो वर्णन करा ना, यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने आप जैसे महापुरुषन के माध्यम से सुने हैं कि ठाकुर जी जब जीव के ऊपर विशेष किशोरी जी कृपा करें तब मानव योनि वाकु प्रदान करें कि तू अपनी गलती को अब भी सुधार सके तो सुधार ले। जब कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं कि अगर तू मेरे चरणन में आनो चाहे तो तेरे लिए ये मानव शरीर मैंने दियो है, अब तू मोह प्राप्त कर सके। तो ये लक्ष्य वहां से निर्धारित है पहले से। नहीं, ये आपने जो वर्णन करा महाराज जी, वही आपके चौड़े निवेदन का प्रयास करा अपने मन की शुद्धि के लिए। आप देख सकते हैं मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं। आज मुख्य जो हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में जी मैं संसार की बात कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। जैसे आज श्यामा शाम को कोई मानते नहीं है जी, वो मनुष्य मानते हैं। सियाराम को मनुष्य मानते हैं, हमारे शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो मिथ कहते हैं हमारे शास्त्रों को। तो मतलब वो मायावाद की तरफ जितना मैंने देखा है, वापस गलत तरीके से मत लीजिएगा, ज़्यादातर संसार आज मायावाद की तरफ जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को छोड़कर, वैदिक धर्म को छोड़कर मायावाद की तरफ जा रहा है जी। मायावाद जानते होंगे आप। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि हमारा ये जो धर्म है, इस पर वो भरोसा हो जाना, शास्त्रों पर भरोसा हो जाना, ये आसान नहीं है महाराज जी। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, यकीन मानिए, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। महाराज कोई मार्ग बचे फिर विश्वास करने के अलावा और आप लगा लो अपनी बुद्धि, कितनी लगाओगे? मार्ग तो कोई है ही नहीं। वो बुद्धि आपको पतन के सिवाय कहीं और ले जाने वाली है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी मजबूरी है कि शास्त्रों को मानना। बिल्कुल, अगर आपने शास्त्रों को मान लिया तो रास्ता और आसान हो जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लेकिन दिक्कत वही है ना महाराज जी, देखिए ये आसान किसके लिए हो जाएगा? जो जीव आसान है, जो सरल है जी। लेकिन प्रायः मतलब 99%, कितने महाराज? 99% लोग सरल नहीं है ना। दिक्कत वहां पे आती है महाराज। इससे संसार क्या है? देखिए संसार में जीव क्यों आया है? ये जेल है। मुझे बताइए, जेल में सरल लोग रहेंगे या टेढ़े लोग रहेंगे? टेढ़े लोगों को रखा जाता है। तो महाराज यकीन मानिए, मैं सच कह रहा, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिए सरल कृपा से ही बन सकता है जीव और शरणागत हो सकता है। लेकिन वो कृपा इतना आसान नहीं है महाराज जी। उसके लिए जीव को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए श्री ठाकुर जी ने उसको चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है। जब तक हम चुनाव नहीं करेंगे महाराज जी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भी वाको इलाज कर पावे जो बचनो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। जाके मन में ये हो कि मैं बच जाऊं तो डॉक्टर इलाज कर, जाने सोच रही हो मुझे मरना ही है जी, उसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। आप जैसे संत महापुरुष शास्त्र हमारे वायु को कल्याण कर सके, जो अपनो कल्याण चाहे, वाकई कल्याण में सहयोग करेंगे। वो जो जाने अपनो जीवन ही नरक बना लियो है कि मोया मार्ग पे चलनो ही ना है, तो वाकई लिए तो कोई भी उपदेश कर लो सब बेकार है जी। और कलयुग के लिए तो बाबा मार्ग वही जो जाके मन भावा, गोस्वामी बाबा लिखे हैं रामायण में। या संसार में तो जीव ऐसे हैं जिनके मन में जो भा रही है ना, वही मार्ग उनको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना महाराज जी, मनमुखी मार्ग नहीं चलता है ना महाराज जी। देखिए हमें शास्त्र के अनुसार चलना है। शास्त्र किस लिए दिया हमें? शास्त्र मैया है। देखिए जब तक बच्चा मैया के चरण कमल धारण नहीं करेगा ना महाराज जी, वो उसको राह नहीं दिख पाएगी, और राह नहीं दिख पाएगी तो वो कहाँ से लक्ष्य तक पहुंच जाएगा? सत्य लक्ष्य। क्योंकि देखिए यहाँ पे वापस करो, मेरी औकात नहीं है, आपने ये श्रवण करा होगा और ये प्रमाण है शास्त्र में, साधु गुरु और शास्त्र जी, इसमें से सबसे अधिक जो महत्ता दी है वो शास्त्रों को दी है महाराज जी। तो यकीन मानिए शास्त्र को हमारे श्यामा शाम ने हमें शास्त्र इसलिए दिए हैं क्योंकि वो एक रोड मैप है जी। वो हमें समझाता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान का नित्य संबंध क्या है, ये हमें शास्त्र समझाता है। तो शास्त्र तक जब तक जीव श्रद्धा नहीं रखता शास्त्र पर, उसको समझने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि देखिए यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि तम येन माम उपयान्ति ते। इसका तात्पर्य है, श्री ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी एकमात्र इच्छा है, जो मेरा प्रेम से भजन करना चाहता है, मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उसके अंदर तीव्र इच्छा प्रबल इच्छा उसकी प्रकट हो गई है। तो अभी यहाँ पर श्यामा शाम उसकी कृपा करेंगे, उसकी मदद करेंगे, जो भी ज्ञान देना है ना वो उसके हृदय प्रकाशित कर देंगे महाराज, यकीन मानिए। और वो नाम के माध्यम से होगा, तो नाम को पकड़ना है। बाकी जितना भी ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति के सिद्धांत तत्व जो है वो श्यामा शाम समझा देंगे, उनकी कृपा से। अपने बल से कोई समझ नहीं सकता, यकीन मानिए। ये तत्व सिद्धांत जो है ना महाराज, ये गूढ़ रहस्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए, ये बहुत सूक्ष्म है। मैं अपने शब्दन में आपसे निवेदन करूं जी, तो जैसे एक छोटा सा शिशु कुछ नहीं समझता और माँ अपने आप सारी व्यवस्था कर देती है, ऐसे हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे। उनके सामने छोटे से शिशु के रूप में बन जा, बहुत अपनी बुद्धि मत चला। हाँ बस यही दिक्कत है। बहुत सुंदर वर्णन करा आपने। लोग वो नहीं हो पाते ना महाराज जी,
वही तो दिक्कत हो रही है। अपनी बुद्धि चलाना चाहते हैं। और कोई ये कहे कि मैं मानव बुद्धि से उनको समझ पाऊं, उनकी लीलाओं को समझ पाऊं, इस बुद्धि की पराकाष्ठा है ही नहीं। वो इस बुद्धि की सामर्थ्य है ही नहीं कि उन्हें समझ पाए इस बुद्धि के माध्यम से। सोचिए ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी जिनका परम धाम ये मृत्यु में परम धाम सत्यलोक है, उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। जी जी। और सिर्फ एक सिर नहीं, चार सिर है जी। वो भी चकरा जाते हैं महाराज, बिल्कुल, वो भी समझ नहीं पाते, यथावत रूप से नहीं जान पाते वो जी जी। तो हमारी तो औकात ही क्या है, औकात ही नहीं है महाराज। देखिए यहाँ पर यही दिक्कत वही पे आ रही है, जीव समझता है कि मैं कुछ हूँ जी, अहम के कारण ही पे आ रही है। बस ये अहंकार त्याग करना पड़ेगा, लेकिन अपने बल से नहीं होगा, उसके लिए कृपा होगी तभी ये मुमकिन है, और वो कृपा तभी होगी। देखिए यहाँ पर वापस कह रहा हूँ मैं बार कृपा के माध्यम से ये नहीं कह रहा, मेरा कतई वो भाव नहीं है कि मेरे शाम की ओर से दे रही है, ध्यान रखिए। वो तो लुटाना चाहते हैं हर एक पर कृपा, लेकिन कोई चाहे तो किसी को चाह तो हो कि मेरे को शाम चाहिए जी, है ना, सच्चे हृदय से वो भाव प्रकट तो करे। क्योंकि इसको था लीजिएगा वापिस मैं किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। अब देख सकते इसका शास्त्र प्रमाण है, वर्णन है। लेकिन प्रायः की बात कर रहा हूँ 99% किसी को भगवान से मतलब नहीं है महाराज। इसको चाहता क्या है जीव? जीव चाह क्या रहा है? क्या चाहता है जीव? केवल स्वार्थ की पूर्ति, मेरे स्वार्थ की पूर्ति बस, और कुछ नहीं चाहता, यकीन मानिए, और बिल्कुल कुछ नहीं चाहता। केवल ये महाराज कोई बिरला होता है जिसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य क्षमाशाम होते हैं, तो बात उसी पर कृपा होती है। जीव को यह बात को भी तो आभास है कि आगे चल के मेरे साथ क्या होगा। आज तो स्वार्थ की पूर्ति है गई बाबा, आज तो स्वार्थ की पूर्ति है जाएगी काऊ भी प्रकार से, छल से हो, कपट से हो, कैसे भी हो, परंतु आगे क्या होगा ये भी तो जीव को ज्ञान है जी, बिल्कुल, कि छल कपट का परिणाम क्या होता है, सर्वनाश, अच्छे का परिणाम क्या है, बुरे का परिणाम क्या है, भजन का परिणाम क्या है, किसी को कष्ट देने का परिणाम क्या है, ये जीव जानता नहीं है। सब कुछ जानता है, जानने के बाद भी वो गलती करता है अहम के कारण। अब समझ पाए रहे, देखिए अहम तो या तो वो इस विधान को सत्य नहीं मानता, वही तो दिक्कत है ना। देखिए एक तो अहम के कारण अपराध बनता है उससे, वो समझ नहीं पाता है माया का, उसका उस पर इतना नशा छाया हुआ है, और प्लस अश्रद्धालु है वो हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति और क्षमाशाम के प्रति। और समझ पा रहे, सब तरह से वो उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। अंग्रेजी में कहूँ तो सीधा सरल शब्द, जैसे शंकर पल आपके चरणों में निवेदन करें ईमानदारी से, राधा के पास मेरी औकात नहीं है कि प्रायः जीव 99% जीव जो है ये संसार में ये कॉम्प्लिकेटेड है जी। देखिए जेल में सरल लोग नहीं मिलेंगे महाराज, बिल्कुल, कोई बिरला होगा जो सरल होगा जेल में। जेल में तो मक्कारों को ही रखा जाता है, तो यकीन मानिए सरल बहुत कम लोग हैं, मात्र 1% है, यकीन मानिए पूरे संसार में। तो यकीन मानिए तो बाबा एक चीज और मैं आपसे निवेदन करूं, आप आदेश करिए कि ये सरल है की विधि क्या है? नहीं, जीव चाहे मैं सरल है जाऊं, पर कैसे हो सरल? देखिए अभी आपने वर्णन करा ना कि अभी हमारे पास कोई मार्ग है ही नहीं जी, अभी रास्ता एक ही है। अगर इतना भी समझ में आ जाए ना जीव को, श्रद्धा हो जाए शास्त्र के प्रति, नाम के प्रति सिर्फ श्रद्धा, ध्यान रखिए, क्योंकि श्रद्धा से ही ये शुरुआत है, श्रद्धा के बाद साधु संग आता है जी, और फिर धीरे धीरे प्रेम तक पहुंचता है जीव। लेकिन कहने का तात्पर्य श्रद्धा भी आ जाए ना जीव को, तो तभी से उसका वो ये मार्ग में प्रवेश हो जाएगा श्यामा जी की कृपा से। ध्यान रखिए श्रद्धा के माध्यम से किशोरी जी को ये राधा रानी भाव देखेगी ना, तो राधा रानी उसको प्रवेश दे देगी मार्ग में, घसीट लेगी, यकीन मानिए। बस वो श्रद्धा आ जाए जीव के अंदर, और वो घसीटने के बाद जब अगर अभी उसका फिर लक्ष्य देखना है, फिर श्री ठाकुर जी लक्ष्य निर्धारित देखेंगे उसका कि वो क्या चाहिए उसको। यहाँ पे घसीटा मेरी किशोरी जी ने, है ना, उस जीव को, लेकिन अभी उसको चाहिए क्या, वो चाहता क्या है? वो चाहता क्या है, तो वो लक्ष्य निर्धारित जीव को करना पड़ेगा महाराज। तो वो लक्ष्य निर्धारित अगर कर गया वो जीव, तो वही में सहयोग फिर प्रियाजू करेगी। हाँ बस। जय हो मेरे प्रभु बाबा, आप ऐसे प्रणाम। जय हो राधा 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 राधा। बैग दो भाई। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बाबा अभी के लिए मैं 4.5 किलो लेके आया हूँ। काफी है महाराज, यकीन मानिए। और जैसे आपको आवश्यकता हो तो याददाश्त के लिए आप आदेश करें। बिल्कुल, ये 3-4 महीने महाराज जी आराम से चल जाता है। तो आप फिर मैं पुनः, अच्छा एक बाबा ये यथार्थ गीता, ये श्री जी ने भेजी आपके लिए। महाराज जी देखिए गलत मत समझिएगा, आपने इतना प्रेम से लाए उसके लिए मैं नमन करूंगा, लेकिन कैसा है महाराज जी, मेरा पढ़ने में मतलब कैसा, मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ लेकिन बहुत कम पढ़ता हूँ, गलत तरीके से मतलब श्रवण ज़्यादा करता हूँ। मतलब नहीं चाहिए आपको? नहीं, मतलब गलत मत समझिएगा, और किसी साधक के काम आ जाएगी, गलत तरीके से मत लीजिएगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा, जो आपको भाव। क्योंकि अभी एक आपको पता ही होगा चैतन्य चरितामृत जी, चैतन्य चरितामृत, वो भी हम बहुत जल्दी आपकी सेवा में लेके आएंगे।
वो एक गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं मेरा कहते वो भाव नहीं है, मतलब एक प्रभु जी ला रहे हैं तो वो सामने से उन्होंने कहा। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा प्रयास करना हूँ, मैं बरादरी के पास है उसमें थोड़ा अध्ययन करना है मुझे, तो इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। ये आपके लिए वो दिव्य धारा, जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप स्वीकार करो। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, जो आवश्यकता ना यकीन मानिए वो आपके सामने से आपके चरण निवेदन करूंगा, यकीन मानिए, लेकिन जो आवश्यकता नहीं हो आपके गलत तरीके से मत लीजिए। लाडली 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 राधा 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 श्यामा। आप एक बार ये देख लेना बाबा, मैंने तो मैंने पहली बार देखा है इसको कि ये वही है जो आप लेते हैं या कोई और चीज मेरे पास आ गई। वही है वही है वही है, यही है जी, यही है ना, ये महाराज जी आधा किलो का पाउडर है। हाँ आधा किलो, 9 पैकेट है बाबा, 4.5 किलो। जी बराबर है, यही है। अभी इतनी ही व्यवस्था हो पाई थी, काफी है महाराज, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए ये 3-4 महीने चल जाएगा मुझे। उनके पास मिला ही इतना था। नहीं महाराज जी देखिए, आपको ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन कैसी बात कर रहे हो आप भली प्रकार जानो, यहाँ तो महारानी की मर्जी से जो कछु है। लेकिन फिर भी कैसा है महाराज जी, आपका प्रेम भाव देखकर मेरे अंदर वैसे भाव नहीं है, यकीन। देखो एक चीज बताओ, आप श्री जी के हो ना, मैं श्री जी को हूँ ना, फिर जब आप भी श्री जी के मैं भी श्री जी को, तो फिर काहे को शर्मिंदगी। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आप भी श्री जी के हैं, मैं भी श्री जी को हूँ, हमारी मालकिन महारानी है, तो हम तो आपस में हमारे काय की शर्मिंदगी है। जी 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 जी, आपने तो परम सौभाग्य मुझको दियो है, जो सेवा को अवसर आपने मुझको दियो। बस आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, आप जैसा भाव प्रकट हो जाए मेरे। बाबा मुझे संकोच लगता है, आप ऐसे करते हैं ना, संकोच लगता है। आपका भाव खतरनाक वाला है महाराज जी, क्योंकि नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूं, यकीन मानिए आपके अंदर खतरनाक वाला भाव है मेरी किशोरी जी का, तो बस मेरे को दे दीजिए, इतनी भीख दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा भाव मेरे भीतर बाबा कोई भावना, मैं एक ही चीज मानता हूँ, एक ही चीज जानू, मेरा तन मन धन सर्वस्व मेरी महारानी को है, और मेरे अच्छे को बुरे को सबको वही ध्यान रखें, मेरी कोई औकात नहीं है। जय जय, और ना मैं टेंशन करता हूँ इन सब चीजों। महारानी आप जानो, आप मार्ग दिखाएंगी मैं चल पड़ूंगा, जय जय, आप नहीं दिखाएंगी मैं पड़े हूँ, जय जय, बस इतना जानू। और याते ज्यादा मुझे कछु ना पता, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई ताकतवर हूँ, ना मैं कोई धनवान हूँ, कुछ नहीं हूँ, 0 0 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसो वहां से आदेश हो वैसो मेरे मन में भाव प्रकट हो जाए, और वो मैं माँ बाप पर चल पड़ू। बाबा किशोरी लाडली, ये आप जी महाराज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। पर बोलना थोड़ा सा दुख भी है रहे हो, क्योंकि मेरे जैसे ना जीवन ने आपको खूब परेशान करे हो। कृष्णा कृष्णा, नहीं आपने कुछ परेशान नहीं किया है महाराज जी, ऐसा मत बोलिए, आपने कोई परेशानी नहीं करी, आपने कोई परेशानी नहीं करी महाराज जी, आपने कोई परेशानी नहीं करी, आपने आशीर्वाद, आपने बहुत आशीर्वाद दिया महाराज जी, बहुत आशीर्वाद दिया, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने कोई परेशानी नहीं करी, आपने कोई परेशानी। आज भी मेरे को ना केवल एक ही उद्देश्य हो कि बाबा ने जो मुझे सेवा दी है वो सेवा बाबा तक पहुंचाऊं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद महाराज। अब आप यहाँ परम आनंद में हैं? नहीं बहुत सुकून है महाराज जी, यकीन मानिए, बस एक ही आशीर्वाद दे दीजिए, बस शांति सुकून से, जो मेरा थोड़ा प्रतीक्षा का समय है वो निकल जाए, बस मुझे यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे आपको आशीर्वाद की जरूरत है ना ब्रजवासीन के की, ऐसे उन जीवन को भी, ब्रजवासीन को भी जरूरत है आपके आशीर्वाद की। किशोरी ने आप पर बहुत कृपा है, यकीन मानिए महाराज जी, तभी आप सेवा कर पा रहे हैं, हम तो सेवा कुछ भी नहीं कर भी पा रहे, यकीन मानिए, हम तो सेवा ले रहे हैं, जो कि यही हमारा धर्म हमें सिखाता नहीं है, हमारी किशोरी सिखाती है हमें सेवा करनी है, ना कि दूसरों की सेवा लेनी है। तो यकीन मानिए आप पर तो अद्भुत कृपा है महाराज, यकीन मानिए आप ब्रजवासी प्राण है शाम के, आप पर खतरनाक वाली कृपा है, सच में कह रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ महाराज, आप थोड़ी भीख दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे आप जैसे भाव मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, ये तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं है, यकीन मानिए महाराज। बाबा मैं भी ना यही संसार को जीवूं, यही कलयुग में रहूं, वो सब दोष मोह में भी हैं जो संसार के लोगन में है, मगर आप जैसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से कम मेरे वो दोस्त तो दूर होंगे। राधा राधा राधा, श्री जी की परम कृपा है जो आप जैसे महापुरुषन की सेवा को सौभाग्य मुझे दियो है महारानी ने। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बहुतों को प्राप्त नहीं होती ये चीज जो महारानी ने मुझे प्रदान की है। राधा राधा, आज खूब आनंद है रहे हो, हृदय में खूब आनंद है रहे हो। राधा राधा, कम से कम मैं 10 दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ, इस समय आपके दर्शन 10 दिन बाद कर रहा हूँ मैं। किशोरी 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 लाडली श्यामा। पर बाबा थोड़ी सी प्रार्थना हम जैसे दासन की तरफ से भी आप कर दीजिए महारानी के चरणन में, राधा राधा राधा, कि उनके चरणन में ना और प्रेम बढ़ जाए। नहीं उनके चरणन में और प्रेम बढ़ जाए। आप पर तो बहुत कृपा है, सच में कह रहा हूँ, यकीन मानिए मैं आपके चरणों का दास हूँ, यकीन मानिए, और मैं आपसे भीख मांगता हूँ, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए राधा रानी की तरफ से स्पष्ट रूप से आपके चरणों में निवेदन करा क्षण भर पहले कि वो तो लुटा रहे महाराज, उनको और कुछ नहीं आता, यकीन मानिए वो लुटा रहे थे, है और हमेशा लुटाते रहेंगे, ये उनको स्वभाव है, उनको स्वभाव है, यकीन मानिए
तो बस उनको वही आता है महाराज, उनको और कुछ नहीं आता। पर बाबा हम पे तो लूट वो भी ना आवे। जीव को सिर्फ जीव को एक ही चीज करनी है महाराज, बस उनकी तरफ मुड़ना है, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, मुड़ना है और एक कदम बढ़ाना है, बाकी वो घसीट लेंगे, यकीन मानिए। वो सब कुछ बस एक कदम बढ़ाने की देरी है जीव की, और वो दृढ़ संकल्प कर दे, लक्ष्य बना ले शामा शाम चरण उनके चरण। एक ही प्रार्थना महारानी के चरणन में है, यकीन मानिए कि महारानी जीवन पर्यंत अपने चरणन से दूर मत करियो कभी। नहीं 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 नहीं, क्षमा करिए महाराज जी, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ बाबा जाना। नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए महाराज, वो कभी छोड़ती नहीं महाराज जी। देखिए, जीव छोड़ता है, जीव धोखाधड़ी करता है। बिल्कुल। हाँ, जीव मेरी किशोरी को चरणों में अपराध करता है, यकीन मानिए। मेरी श्यामाजू, मेरे ठाकुर जी कभी किस पर ये नहीं करते, कभी किसी का छोड़ती नहीं महाराज, यहाँ तक कि छोड़ के चला जाता है ना महाराज जी, कोई जीव ये मार्को, उसको भी घसीट के कैसे भी करके वापस उसको बुला लेते हैं मार्ग में, यकीन मानिए। तो मेरे श्यामा शाम किसी को नहीं छोड़े, एक बार जिसको चून लिया ना महाराज, उसको कभी छोड़ते नहीं महाराज, कभी नहीं छोड़ते, यकीन मानिए। तो ये हमारे स्वामी ठाकुर जी का स्वभाव है महाराज, यकीन मानिए। वो उनके ऐसा मतलब उनकी जो कृपा करुणा दया का जो है वर्णन नहीं कर सकते कोई महाराज, कोई बखर नहीं कर सकता कुछ वर्णन, बस जीव के नतमस्तक कर ले। श्री ठाकुर जी को एक ही चीज करनी है, प्रणाम, सबको प्रणाम, क्योंकि देखिए सभी रूपों में श्यामा श्याम है, तो बस यही भाव आ जाए, झुकना है महाराज, झुकना आ जाए जीव को, यकीन मानिए, झुकना आ जाए, कण कण को झुकना बस, क्योंकि देखिए दयनीय भाव, जब वापिस कर मेरी औकात नहीं है, दयनीय भाव ही क्षमा शाम तक पहुंचा सकता है जीव को, यकीन मानिए। देखिए दो ही चीज है, एक तो अहंकार है जो दूर करता है क्षमा शाम से, और दूसरी है दयनीयता जो क्षमा शाम से जीव से जोड़ती है, जो जीव को कनेक्ट करती है। तो यकीन मानिए, सच कह रहा हूं महाराज, यहाँ पर कुछ करना है नहीं, केवल झुकना है बस। क्योंकि देखिए भजन, यहाँ पर और सुन लीजिए महाराज जी, और मेरी औकात नहीं है, भजन साधन का उद्देश्य क्या है? भजन साधन से कौन सा भाव प्रकट होता है जिसे मेरे क्षमा शाम रिश्ते हैं? वो है दयनीयता, दयनीयता महाराज, यकीन मानिए। ये जीव को झुकना आ जाए महाराज, कण कण को झुकना आ जाए, कण कण को नमन करना आ जाए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज, यकीन मानिए। वैसे बाबा मैंने भी थोड़ा सा अनुभव करियो कि छोटो बनवे में जो परम सुख है ना हृदय को, वो परम सुख बड़ो बनवे में है ही ना है महाराज। छोटो बनो, छोटो बनो, लेकिन ये छोटा, हाँ बहुत सुंदर आपने वर्णन करा, ये छोटा बनना महाराज अपने बल से नहीं हो सकता, ये अपने बल से हो ही नहीं सकता, ये किशोरी की कृपा के लिए मुमकिन है ही नहीं महाराज। मेरे स्वामी ने जो कृपा करे तभी ये मुमकिन है, तभी मुमकिन है महाराज। सच करो महाराज, मेरी औकात नहीं, यकीन मानिए। बाबा सच में आप जैसे भाव होना ना बहुत टेढ़ो काम है। मेरे नहीं है, यकीन मानिए, सब स्वामी जी के भाव है, मेरा कुछ नहीं है, यकीन मानिए। सच कह रहा हूं महाराज, यहाँ तक पहुंचा स्वामी की कृपा से, वही चला रही है, वही पहुंचा रही है, मुझे कुछ नहीं, बस प्रतीक्षा करनी है, यकीन मानिए। वापस निवेदन करो महाराज, पहले भी आपके सामने निवेदन कर चुका, स्पष्ट रूप से अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा सब नहीं कर सकते, यकीन मानिए। प्रतीक्षा के लिए सबसे पहले मुख्यतः क्या चाहिए? शरणागति। जो जीव शरणागत है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य मेरी किशोरी है, मेरे श्यामा शाम है, क्योंकि प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है महाराज, अपने बल से कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वो श्यामा शाम की कृपा जब तक नहीं होती जीव पर, तब तक नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि प्रतीक्षा करने के 3 भाव होने चाहिए महाराज हर एक परिस्थिति में। ये 3 भाव क्या है? उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, हर एक परिस्थिति में, जो अपने बल से नहीं हो सकता महाराज, कभी नहीं हो सकता। लाडली श्यामा राधा, अपनो बल है ही कहाँ है बाबा? राधा जो अपने बल से कछु है पावे, अपनो बल है। जीव ये समझता कहाँ है महाराज? अपनो बल है ही कहाँ? जीव समझता ही नहीं ना ये, इतनी सी औकात, मेरा बल है ही नहीं, इतनी सी औकात नहीं है, इतनी सी औकात महाराज। जीव अहंकारी जीव कहाँ समझता ये? अब जो वर्णन कर रहे हैं महाराज एक एक शब्द, ये मेरी किशोरी की कृपा के बिना नामुमकिन है, मेरी लाडली जी की कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता महाराज, यकीन मानिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरी लाडली जी का जो प्रेम है ना, प्रेम वही समझा सकता है जीव को। सत्य कह रहे हैं। क्षमा बाबा, खूब आपने कृपा करी, आपके चरणन में आपने कृपा करी महाराज, आप कृपा बरसा रहे हैं आपके चरणन में। राधा प्रणाम है बाबा, प्रणाम है आपके चरणन में, खूब खूब प्रणाम है। और बाबा जब भी किशोरी जी कृपा करेंगे आपके दर्शन के लिए पुनः पुनः आऊंगा। राधा 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 श्यामा, दंडोत बाबा। लाडली कृष्णा, बाबा बस करो। श्यामा राधा श्यामा राधा। खावे पीवे की व्यवस्था है बाबा अपने हाँ, पास? पूरी व्यवस्था महाराज जी, पूरी व्यवस्था है।
कोई बस। कोई आवश्यकता हो नहीं, दास को कुछ आदेश नहीं कर चाहिए, सकें आप? बस महाराज जल्द से प्राण छूट जाइए, आशीर्वाद दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए महाराज, यकीन मानिए प्राण छूट जाए? बस। हाँ शरीर मतलब किशोरी से मिलना है महाराज, मेरी लाडली की सेवा में जाना है मुझे। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरी लाडली, जय हो। गोविंद, आज हमें और आपको एक बार पुनः श्री जी की कृपा से किशोरीदास बाबा के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज भाव ऐसे मैं शब्दन से वर्णन नहीं कर पाऊंगा महाराज। बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाके ऊपर महारानी की विशेष कृपा, विशेष कृपा, विशेष कृपा होती है, तब ये भाव प्रकट होते हैं हृदय में। आज बाबा के दर्शन को सौभाग्य मिलो, परम सुख हृदय को प्राप्त हो। महाराज मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए, पर फिर भी आज को ये भाव आपको कैसो लगे। बाबा के दर्शन प्राप्त करके उनकी वाणी को सुन के हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, जो ज्ञान आपने प्राप्त करो है, वो ज्ञान आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इन महापुरुषों के जो वचन हैं महाराज, वो बहुतों का कल्याण कर देंगे। तो हमारी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन महापुरुषों के शब्दों को हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचा पाएँ। ये भी एक सेवा है, आप इस सेवा को ज़रूर करें। और मिलेंगे फिर दोबारा, किशोरी जी की कृपा हुई तो बाबा के दर्शन फिर पुनः करेंगे हम और आप मिलके। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे राधे 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 बोलता हूँ महाराज।